अस्सलाम वालेकुम। न्यू आइडियाज़ में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात सलीम आसम बाजवा ने अपने ऊपर लगे तमाम इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद कर दी। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर इन्होंने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब देते हुए इनके फैमिली बिजनेस से मुतल्लक इल्ज़ामात की तरदीद की है और कहा है कि अल्लाह का शुक्र है मेरे और मेरे अहल खाना के खिलाफ इल्ज़ामात की कोशिश बेनकाब हो गई है। उनका कहना था कि मैं हमेशा इज़्ज़त और वक़ार के साथ मुल्क की खिदमत करता रहूँगा। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसम सलीम बाजवा ने कहा कि अहमद नूरानी ने 27 अगस्त को नामालूम वेबसाइट पर मेरे बारे में गलत खबर ब्रेक की। अहमद नूरानी की खबर की सख्ती से तरदीद करता हूँ और इसे बार बार गलत करार देता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने सी ऑन बिल्डर्स एंड एस्टेट कंपनी बनाई। मेरे बेटे की कंपनी ने क़याम से अब तक कोई कारोबार नहीं किया। मेरे बेटे की कंपनी गैर फाल है। मुआवन ख़ुसूसी आसम सलीम बाजवा ने कहा कि मुझ पर इल्ज़ामात मेरी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए। मैं अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात का जवाब देने से पीछे नहीं हटा। मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसके नाम हमालिया लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड है। मेरे बेटे के पास हमालिया लिमिटेड कंपनी के सिर्फ 50% शेयर हैं। यह छोटी सी कंपनी है जिसने 3 साल में सिर्फ 5 लाख रुपए कमाया है। साबका DGISPR ने बताया कि यह दुरुस्त है, मेरे एक बेटे के नाम पर कंपनी मौजूद है। यह एक छोटी कंपनी है जिसने 5 साल में मुकम्मल नुकसान उठाया है। मेरे एक बेटे पर इल्ज़ाम लगाया गया इसके नाम क्रिप्टन माइनिंग कंपनी है। यह कंपनी उस वक्त रजिस्टर की गई जब मैं बलूचिस्तान में तैनात था। किसी ने नहीं देखा। यह कंपनी FBR में 2019 में रजिस्टर हुई। इन्होंने कहा कि असासे डिक्लेयर करने के वक्त अहलिया की मेरे भाई के किसी कारोबार में सरमायाकारी नहीं थी, जबकि 1 जून 2020 को मेरी अहलिया ने बैरून मुल्क तमाम सरमायाकारी ख़त्म कर दी थी। आसम सलीम बाजवा ने मज़ीद कहा कि मेरी अहलिया का सरमायाकारी ख़त्म करने से मुतल्लक अमरीका में रिकॉर्ड मौजूद है। मेरी अहलिया की तकरीबन $19,000 की सरमायाकारी थी। इन्होंने बताया कि SECP कंपनी के नाम तब्दीली का अमल मुकम्मल किया गया, जबकि अमरीका में कारोबारी मुफाद ख़त्म होने पर दफ्तरी कार्रवाई अमल में लाई गई। इनका कहना था कि झूठी खबर चलाने का मकसद मेरी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। ट्विटर पर जारी करदा दस्तावेज़ात में इन्होंने लिखा, मेरे भाइयों की कंपनी को CPAC के ठेके देने से मुतल्लक बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाया गया। मेरे भाइयों की कंपनी ने कभी CPAC का कोई ठेका नहीं लिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात का कहना था कि बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट की पापा जॉन्स पिज़्ज़ा चीन में कोई मलकियती मुफाद नहीं। खबर में गलत इल्ज़ाम लगाया गया कि बाजको 99 कंपनियों की मालिक है। CPAC अथॉरिटी के चेयरमैन का कहना था कि 18 साल के अरसे में मेरे भाइयों ने तकरीबन $70 मिलियन के असासे और फ्रेंचाइजें खरीदी। $70 मिलियन में से तकरीबन $60 मिलियन बैंक के कर्जे और दीगर मालियाती सहूलियात शामिल हैं। उन्होंने कहा 18 सालों में मेरे भाइयों और अहलिया की कैश सरमायाकारी सिर्फ $73,000 अमरीकी है। मेरे भाइयों की $54,000 की सरमायाकारी का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। मेरे 2 भाई डॉक्टर, एक भाई अमरीकी बैंक में नायब सदर रहा। कारोबार से कबल मेरा एक भाई अमरीकी रेस्टोरेंट ऑपरेटिंग कंपनी में कंट्रोलर और एक पार्टनर रहा। क्या इतने अहम ओहदों पर मौजूद $54,000 अमरीकी की बचत नहीं कर सकते? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर आसम सलीम बाजवा का कहना था कि मेरे 5 भाई हैं, कोई भाई मेरे ज़ेर कफालत नहीं रहा। 2 डॉक्टर, एक अमरीकी बैंक का नायब सदर रहा, भाई रेस्टोरेंट ऑपरेटर कंपनी का कंट्रोलर, एक रेस्टोरेंट चीन का शराकतदार रहा। मेरे 5 भाइयों और अहलिया के कारोबार में 50 दीगर सरमायाकार भी थे। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी का कहना था कि SECP में कंपनी का नाम तब्दीली का अमल मुकम्मल किया गया। अमरीका में कारोबारी मफाद ख़त्म होने पर दफ्तरी कार्रवाई अमल में लाई गई। यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। जो आसम सलीम बाजवा पे इल्ज़ामात लगे थे उन्होंने अपने जवाब दे दिए हैं और ये जो उन्होंने तफसीलात फराम की है ये भी साथ साथ स्क्रीन पे चलती रही हैं। मज़ीद अगर आप लोगों ने पूरी तफसीलात पढ़नी है तो ट्विटर पे जाके आसम सलीम बाजवा का ट्विटर अकाउंट है, वहाँ पे जाके ये सारी तफसीलात पढ़ सकते हैं। एंड में आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।